नारायण नारायण पितृ या पितृदोष, ये हम सब ने सुना होगा। आखिर क्या है ये पितृदोष? क्यों शास्त्रों में इसका इतना नाम आता है? क्यों पूरे साल में पूरे 15 दिन पितरों को समर्पित हैं, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं? क्या ये वाकई हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है जितना हमें पढ़ने को मिलता है? आज हम पितृदोष के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके लक्षण और इसके उपाय भी जानेंगे। हम सब ने सुना होगा, फलाना व्यक्ति अपने पिता और दादा की तरह शरीर से बलशाली है, या फलाना व्यक्ति अपने पिता दादा की तरह सारी उम्र गरीब ही रह गया। जैसे हम अपने दिखने वाली चीज़ जैसे शारीरिक बनावट, कुछ आदतें, कुछ पसंद कुछ नापसंद, कभी कभी कुछ बीमारियां भी अपने माता पिता या दादा दादी से लेते हैं, ठीक वैसे ही हम ना दिखने वाली चीज़ जैसे उनके किए हुए कर्मों से पैदा हुई ऊर्जा भी अपने पूर्वजों से लेते हैं। यह ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे जैसे पूर्वजों के कर्म होते हैं वैसी वैसी ऊर्जा वो अपने परिवार, घर, समाज में छोड़ कर जाते हैं, और उसी परिवार, घर, समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर, उनके घर जन्म लेने वाले बच्चों पर उसका पूरा असर पड़ता है। अगर किसी के दादी नानी अच्छा गाती थी, पर ज़्यादा किसी को उनके इस हुनर के बारे में बताया नहीं जाता था। कई बार देखा जाता है उनके आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा जाता है, और उस प्रसिद्ध हुए व्यक्ति के बारे में सब सोचते हैं कि यह उसे गॉड गिफ्ट है, पर यह एक ट्रांसफ़र हुई ऊर्जा है जो उसे अपने पूर्वजों से मिली है। अब ये बहुत रहस्यमय तरीके से काम करती है। कई बार यह ऊर्जा इंसान में कोई ऐसा गुण भर देती है जिसकी वजह से उसे दुनिया भर में प्रसिद्धि मिल जाती है, और कई बार ऐसा अवगुण भर देती है कि सोने चांदी के बर्तनों में खा पी कर बड़ा हुआ इंसान मिट्टी खाने को मजबूर हो जाता है। कई बार इंसान पूरी उम्र अपना खुद का घर बनाने की इच्छा से जी तोड़ मेहनत करता है, पर बिना अच्छे मकान के चला जाता है। अब उसकी संतानों में कोई ऐसा कामयाब बिल्डर बनता है जिसके देश क्या विदेशों में भी घर हैं। अपने पूर्वजों से मिली यह दिखने और ना दिखने वाले गुण अवगुण हमारे जीवन को कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि हम चाहें या ना चाहें इन गुणों अवगुणों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। शास्त्रों में कई ऐसी स्थितियां बताई जाती हैं जिन स्थितियों में उनके आने वाली संतान की कुंडली में पितृदोष होगा और उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। कई स्थितियों में सबसे मुख्य है अकाल या असमय मृत्यु। अगर परिवार में अगर किसी ने आत्महत्या की है, या किसी लंबी बीमारी या एक्सीडेंट में, या किसी भी ऐसी वजह से अगर परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, तो उस परिवार की संतानों में यह दोष आ जाता है। और कई बार यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह दोष है, उसको क्या उसके माता पिता भी नहीं उनको पता होता कि उनके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी। ज्योतिष शास्त्र में यह दोष केवल और केवल राहु केतु देव जी ही बनाते हैं। यह दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कभी सीधा यानी क्लॉकवाइज नहीं चलते, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, क्योंकि कुंडली में इनकी स्थिति हमेशा हमारे और हमारे परिवार के पुराने कर्मों के हिसाब से बनती है। जिनकी कुंडली में राहु केतु देव अच्छी स्थिति में है, उन्हें अपने परिवार के कर्मों को अच्छा जानना चाहिए, और जिनकी कुंडली में राहु देव जी पितृदोष बना रहे हैं या खराब स्थिति में हैं, तो ऐसे लोगों को अपने और अपने परिवार से कोई हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब कई लोग जो कुंडली विश्लेषण करवाने आते हैं कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई भी है तो उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अपने आप को अपने पूर्वजों से अलग नहीं कर सकता है। कई बार सड़क पर ऐसा जाम कि ऐसी स्थिति बनती है कि एक ठेले वाला किसी 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे इंसान की देरी का कारण बन जाता है, और ना गाड़ी वाले को पता चलता है ना ठेले वाले को। तो पृथ्वी पर सब प्राणी एक दूसरे से कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं वो घूम कर ब्याज सहित वापस आता ही आता है। अब हम बात करते हैं इस दोष के निवारण की। क्योंकि नारायण बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं,
क्षमाशील हैं। अगर पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति अपने और परिवार से हुए जाने अनजाने कर्मों की क्षमा याचना शास्त्रोक्त तरीके से करे तो पितृदोष सिर्फ कुंडली में दिखता है, जीवन में नहीं। अब पितृदोष राहु केतु देव जी की कुंडली में कई तरह की प्लेसमेंट से बनता है। चाहे जिनके पास कुंडली है या नहीं है, चाहे किसी को इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए क्या नहीं, ये पता है चाहे नहीं पता, हमारे ग्रंथों में इसका एक ऐसा रामबाण इलाज है जिनके आगे सब पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य कर्म जागृत हो उठते हैं। वो है काल भैरव। वो काल भैरव ही है। क्यों? परम ब्रह्म परमेश्वर ने समय समय पर कई बड़े बड़े कार्य करने के लिए और मानव जाति के भले के लिए कई रूप लिए हैं। उनमें से काल भैरव भगवान शिव का एक ऐसा रूप है। मैंने काल भैरव जी पर पहले भी वीडियो बनाई थी। काल भैरव जी ऐसे देव हैं जिन्होंने काल यानी समय पर विजय प्राप्त की है। उन्हें अभी चल रहे समय का, जा चुके समय का और आने वाले समय का सबका ज्ञान होता है। और पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमें हमारे अभी के कर्मों की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसे कर्मों की वजह से मिलता है जिसका हमें कई बार पता तक नहीं होता। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति, चाहे उसके पास कुंडली हो या ना हो, राहु केतु देव जी चाहे कैसी भी स्थिति में हो, आप काल भैरव जी के मंदिर हर रविवार जाकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ 8 बार या ओम भैरवाय नमः मंत्र की 3 माला करें और कहें कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि मुझसे और मेरे परिवार से क्या गलतियां हुई हैं, मैं सही हूं या गलत, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से आपकी शरण में आया हूं, आई हूं। आप मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें। मुझे आपके चरणों में प्रार्थना करने का अवसर देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। काल भैरव जी से गाड़ी, बंगला, पैसा, कर्ज, बीमारी से छुटकारा जैसी कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिमालय का शुद्ध ताज़ा जल पीने, शरीर को कई ऐसे तत्व मिलते हैं जो एक दवाई की तरह काम करते हैं, पर प्यास तो बुझती ही बुझती है। ठीक उसी तरह काल भैरव जी से क्षमा मांगने से व्यक्ति पितृदोष से शिव तत्व को प्राप्त होता है और पैसा, गाड़ी, घर आदि तो आना ही आना है। अपने अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।